नमस्कार, मैं अजय आवारा। आवारा की बातें चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमने कुछ विषयों पर बातें की। आइए आज के विषय को चुनते हैं और उस पर कुछ विचार मंथन करते हैं। आज के विषय पर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा संबंध बना रहे, हम एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे को जानते रहें, हम और वार्तालाप कर सकें। आज मैंने चुना है विषय भ्रष्टाचार का। बहुत ज्वलंत विषय है और समाज में भ्रष्टाचार की बात ज़्यादा कदा क्या नहीं, बहुत साधारणता होती रहती है। और हम ये मान के चलते हैं कि आज हमारे देश में, या आप कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर, भ्रष्टाचार जो है एक बहुत ही सामान्य विषय हो गया है कि जैसे भ्रष्टाचार हमारा अधिकार बन गया है। हम जब देखो किसी को पर आरोप लगाते रहते हैं, जब देखो किसी को कहते रहते हैं। बहुत साधारण बात है कि हर कोई भ्रष्टाचारी है हमें छोड़कर। हम ये मानने चलते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ और सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये इतना बढ़ गया है कि इसको बहुत साधारण एक हमारी, जैसे आप समझ सकते हैं कि सामान्य जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। अगर आप एक टिकट भी लेते हैं, उसमें अगर 5 रुपये की हेराफेरी होती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, उसमें कोई बेईमानी होती है, लेन देन होता है, तो हम उस पर ध्यान देते ही नहीं हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे लिए सामान्य बात हो गई है कि जैसे हमने इसे स्वीकार कर लिया है। मेरा सवाल ये है कि अगर हमने इसे स्वीकार कर लिया है तो शिकायत क्यों? क्या शिकायत इस बात से कि दूसरे को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और मुझे कम फ़ायदा हो रहा है? या शिकायत इस बात से कि मैं कर पा रहा हूँ, दूसरा ज़्यादा क्यों कर पा रहा है? यह शिकायत इस बात से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो क्यों कर पा रहा है? कुल मिलाकर अर्थ ये निकलता है, अगर हम समाज का मंथन करें, विचारों का मंथन करें, भ्रष्टाचार के विषय पर बात सब करते हैं, सवाल सब उठाते हैं, लेकिन अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। जो आदमी आपको पब्लिक में भ्रष्टाचार पर बात करता हुआ मिलेगा, वही आदमी जब उसको मौका मिलेगा तो वो 5 रुपये के पीछे, 10 रुपये के पीछे भी अपना ईमान बेच देगा। जी हाँ, भ्रष्टाचार की यही परिभाषा है, अपना ईमान बेच देना। जब आप ईमान बेच देते हैं तभी भ्रष्टाचार का जन्म होता है। अब सवाल यह है कि हमारी मानसिकता ऐसी बनी क्यों है और इस मानसिकता में हम इस्तेमाल कैसे होते हैं। हम विभिन्न स्तर की बात करते हैं। हम पहले आप ही लगा लीजिए, हम भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी राजनीति ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार से मिलने समाचार बहुत ज़्यादा है और घोटालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब इतने घोटाले होते हैं, इतने लोग लिप्त होते हैं, इतनों का गिरफ्तारी होती है और बड़ी बहस चलती है चैनल्स पर, बड़ी बहस चलती है समाज में, बड़ी बहस चलती है जब लोग बैठते हैं कि उसने इतना घोटाला कर दिया, उसने इतना घोटाला कर दिया, उसने इतना घोटाला कर दिया। आखिर ये सोच आती कहाँ से है? हम इसको बातों तक ही सीमित क्यों कर देते हैं? हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है सरकार की कमी है ना? सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए, कड़े नियम बनाने चाहिए, पुलिस कर का बहुत सख्त होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम बात बहुत करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा भ्रष्टाचार? ख़त्म तो छोड़िए, कम ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। जबकि बहुत नारे लगे हैं और बहुत से सिस्टम बनाए गए हैं। तो इसकी मूल जड़ क्या है? इसकी मूल जड़ व्यवस्था नहीं है, इसकी मूल जड़ कानून भी नहीं है, और इसकी मूल जड़ जो है हमारे ये कह सकते हैं कि राजनीति भी नहीं कह सकते हम इसको, वो भी नहीं है। इसके पीछे मूल कारण है हमारी अपनी सोच। हाँ जी, हमारी अपनी सोच। तो आप ये कहेंगे कि हम सब अपने आप को भ्रष्टाचारी मानते हैं? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं सभी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचारी हैं। अगर आप ईमानदारी की बात भी लें तब भी कहें कि जो बहुत ईमानदार आदमी है, मैं बहुत ईमानदारी बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तब भी हमारी सोच कैसी रहती है, क्या बात रहती है कि सरकार से हमें ये मिल जाए, सरकार से हमें वो मिल जाए, वहाँ मेरा ये फ़ायदा हो जाए, यहाँ मेरा ये फ़ायदा हो जाए। और ये जो फ़ायदा होने वाली जो सोच है,
यही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको मैं। पहले भ्रष्टाचार कैसे होता था? झूठ बोलकर, झूठे वादे करके, बहला फुसला कर। आजकल भ्रष्टाचार भी नियमबद्ध हो गया है। आप ऐसे ले सकते हैं इस बात को, एक बड़ा ही जिरह और बहस का मुद्दा है कि फ्री बीज, चुनावी वादों में हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। आप कहेंगे ये तो सुविधा है, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? मैं बताता हूँ क्या भ्रष्टाचार है। जब हम बात करते हैं देश की और सरकार की, तो व्यवस्था ये है कि सरकार हमारे सिस्टम को चलाती है। सरकार देश को की व्यवस्था को चलाने वाली एक व्यवस्था है कि विकास हो, कल्याण के काम हो, और जो हम काम हमें सामूहिक रूप से करने हैं उसको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था सरकार है। और सरकार जब ये व्यवस्था चलाती है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसे की ज़रूरत कैसे पूरी होती है? हम कर के रूप में देते हैं। सही है, जब हम कर के रूप में उनको पैसे देते हैं, उस पैसे से सरकार चलती है। तो मूल सिद्धांत ये हुआ कि हम सब लोग किसी भी फॉर्म में, चाहे कर के रूप में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में, कर तो व्यवस्था इसलिए लगाई गई है कि आखिर कैसे इंश्योर हो कि सरकार को पैसा मिल रहा है, इसलिए कर व्यवस्था बनाई गई है। तो मूल सोच आधार ये है कि हमारे पैसे से जो इकट्ठा होता है उससे सरकारी व्यवस्था चलती है। तो व्यवस्था का मूल ये हुआ ना कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन हम क्या सोचने लगे हैं कि सरकार हमें क्या देती है? यही भ्रष्टाचार शुरू होता है कि सरकार हमें क्या देती है, हमें क्या मिलता है। जहाँ आधार ये है कि हम क्या देते हैं, उसकी जगह रिवर्स डायरेक्शन शुरू हो गया। हम क्या देते हैं नहीं सोचते, हम क्या ले रहे हैं सोचते हैं। जो कर देने वाला सोचता है कि मैं कर कैसे बचाऊँ कि मुझे देना ना पड़े, और जो कर नहीं देता है वो देता है, सोचता है कि मुझे मिले क्या। इसीलिए आजकल चुनावों में विभिन्न विभागों में ये चल पड़ा है, ये व्यवस्था चल पड़ी है कि हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। जी हाँ, यही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। और यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर किसी ने आपको बोला कि हम आपको ये मुफ्त में दे देंगे, मुफ्त में कैसे देगा कोई आदमी? कैसे देगा मुफ्त में? घर से तो देने वाला है नहीं, सरकार व्यवस्था से देंगे, सरकारी व्यवस्था से देंगे, तो सरकार में पैसा हमारा ही तो है। तो जब यही आ गया कि मैं जहाँ देना है मुझे वहाँ से मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा स्वार्थ आ गया बीच में। अब फर्क इतना ही तो है, मेरा स्वार्थ छोटा है, उसका स्वार्थ बड़ा है। उसने अपना बड़ा स्वार्थ साधने के लिए मेरे छोटे स्वार्थ को साथ दिया। अब मेरा छोटा स्वार्थ सध गया तो वो बड़ा स्वार्थ अपना साधता रहेगा, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब तक हम अपनी मानसिकता में ये नहीं सोचेंगे कि हम समाज, सरकार, देश को क्या दे सकते हैं, तब तक हम इस सोच से मुक्त हो ही नहीं सकते। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मेरे लिए इसमें क्या है, तब तक हम इस व्यवस्था, इस सोच से मुक्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ यही मूल सोच है कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरे लिए क्या है। और जब मैं अपने लिए कुछ अधिकार से अधिक मांगता हूँ, यही भ्रष्टाचार की जड़ रूप दी जाती है। और यही सोच के कारण इंसान में अपने आप के लिए, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करने की या फ़ायदा लेने की होड़ दौड़ चल पड़ती है। बस फ़र्क ये है कि उसने कहा मैं इतना कमाऊँगा, तो चलो भाई थोड़ा सा हिस्सा आप भी ले लो। उसने हमें छोटे लेवल में भ्रष्ट कर दिया अपना बड़ा फ़ायदा करने के लिए। यहीं पर ही बात आती है, हम अपना छोटा फ़ायदा देखकर दूसरे का बड़ा फ़ायदा होने देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उसको मैं भ्रष्टाचारी कह रहा हूँ, तो आखिर उसको अधिकार देने वाला, वो भ्रष्टाचार अधिकार करने वाला, उसको रास्ता दिखाने वाला, उसके जो सोच में सुविधाएं पैदा करने वाला व्यक्ति तो मैं ही हुआ ना। क्योंकि मेरी सोच वैसी थी लेने की। अगर मेरी सोच लेने की नहीं होती तो वो देता कैसे, और वो दे नहीं पाता तो अपने लिए फ़ायदा कैसे कर पाता। तो समझ आई ना, भ्रष्टाचारी कौन है? जो भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे नेता है, चाहे बड़ा अफसर है, चाहे कोई और भी व्यक्ति है, वो तो भ्रष्टाचारी है ही। लेकिन जब आप छोटे छोटे फ़ायदों के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसको रास्ता दे देते हैं, उसका हर मार्ग क्लियर कर देते हैं, यही सोच हमारे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।
तो क्या हम आज से ये सोचना शुरू कर दें कि हम लेंगे नहीं देश से, देश को देंगे। और जब हम देश को देने की बात करेंगे तब सोच बदलेगी, तब दिशा बदलेगी, तब रास्ता बदलेगा। और हम लेने की बात करेंगे तो स्वार्थ आ गया, और स्वार्थ ही भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ है। हम कहते हैं हम स्वार्थी नहीं हैं, लेकिन नहीं, हम स्वार्थी हैं। हम कुछ यूनिट बिजली फ्री ले सकते हैं, कुछ राशन फ्री ले सकते हैं। क्या हमने सोचा कि अब जो फ्री लेते हैं तो उसके बदले में उसको क्या फ़ायदा होता है? तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब भ्रष्टाचार की व्यवस्था व्यवस्थित हो गई है, इतनी संतुलित और इतनी इस्टेब्लिश्ड हो गई है कि हम इस पर अब सवाल भी नहीं उठा सकते। ये हमारे परंपरा में पिरो दिया गया है, आज हमारे बीच में सिस्टम चल पड़ा है। क्या हम इस सोच से मुक्त हो पाएंगे? यही सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। नमस्कार।